अदील राजा, मेजर अदील राजा रिटायर्ड, जो कि लंदन में बैठ के पाकिस्तान आर्मी की पोलें खोलते रहते हैं, इन्होंने एक नक्शे वक्शे के साथ ये पेश किया है कि इंडियन एयरफोर्स के प्लेन जो हैं वो पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं और ट्रांसपोंडर्स के साथ, और ये रॉ का अप्रूव्ड प्लान है जो कि जनरल आसिम पाकिस्तान के आर्मी चीफ की मदद से हुआ है। और ट्रूडो ने पूरा का पूरा भारत वाला गेम ही इसलिए खेला था ताकि वो लोगों को डाइवर्ट कर सकें, जिसको ट्रूडो का ड्रामा शो उन्होंने जो रन किया था वो डिस्ट्रैक्शन था डोमेस्टिक इश्यूज से, वो डिस्ट्रैक्शन था चाइनीज इन्फ्लुएंस से, वो डिस्ट्रैक्शन था उनकी खुद की कमजोर होती हुई पकड़ से। बांग्लादेश को अब बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। बांग्लादेश ने कसम खा रखी है कि वो कंगलादेश बन के रहेगा। जैसे कि आपको स्क्रीन पे मनाजिर नजर आ रहे हैं, बांग्लादेश में दोबारा से प्रोटेस्ट का आगाज हो चुका है और इस दफा बांग्लादेश के स्टूडेंट की डिमांड है कि उनके जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन रिजाइन करे। 24 घंटे का टाइम दिया, अगर 24 घंटे से पहले रिजाइन नहीं करते तो फिर बांग्लादेश के अंदर उसी तरह के दंगे भड़काए जाएंगे। वेस्टर्न वर्ल्ड को ये समझ नहीं आ रही, खासतौर पर अमेरिका को, कि किस तरह हम इंडिया को अपने साथ भी रखें और डराते धमकाते। और उसके बाद 10, 12, 13 पार्टनर कंट्रीज भी ले लिए। वो समझते हैं जरूरी नहीं है हमें पाकिस्तान को लेना, एज ए पार्टनर कंट्री भी नहीं लेना, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी। उन्होंने महसूस ही नहीं, जरूरत ही नहीं महसूस की। ठीक है, हर जगह इंडिया मजबूरी बन चुका है। इंडिया के बगैर ये 5 वार 4-5 जो भी वार चल रही है दुनिया के अंदर, इनको जब भी खत्म करना पड़ेगा तो सबसे पहले जो नंबर 1 चॉइस एक नक्शे वक्शे के साथ ये पेश किया है कि इंडियन एयरफोर्स के प्लेन जो हैं वो पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं और ट्रांसपोंडर्स के साथ, और ये रॉ का अप्रूव्ड प्लान है जो कि जनरल आसिम पाकिस्तान के आर्मी चीफ की मदद से हुआ है और आसिम ने इनको इजाज़त दी है कि आप इधर आके खालिस्तानी और कश्मीर के जो टेररिस्ट हैं इनको आप यहाँ से ख़त्म कर दें या उठा लें। ये मिस एडवेंचर है, पता नहीं क्या है। इंडियन एयरफोर्स का C-130 फॉर्मेशन फर्स्ट प्लेन वाइपर 2 इसके बाद अंदर दाखिल होता है पाकिस्तान में, इसके बाद वाइपर 1। तो ये सब किसने ऑथोराइज किया और आसिम मुनीर क्या कर रहा है, लेकिन दिल राजा के अलावा ये खबर कहीं से आई नहीं। इस टाइम दुनिया में एक ही इंडिया कंट्री है जिसके एम्बेसडर इस टाइम इजराइल में मौजूद हैं। ठीक है। और ईरान में भी मौजूद हैं। ठीक है। तो ये बात ईरान को भी बहुत अच्छे से पता है कि ईरान और इजराइल वार के अंदर इंडिया कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है। जब आपके एम्बेसडर ही नहीं रहे, टेबल टॉक ही आपने खत्म कर दी, तो वार, क्योंकि जितनी भी वार हो जाए खत्म तो टेबल टॉक पे होनी है। तो टेबल टॉक का इस टाइम जो एक वाहिद मीडिएटर है जो आपका एज अ कैटलिस्ट काम कर सकता है वो इंडिया है। इंडिया को आप इस टाइम पूरी दुनिया की फॉरेन पॉलिसी से निकाल ही नहीं सकते। अगर आप इंडिया को निकाल लें तो फॉरेन पॉलिसी एग्जिस्ट ही नहीं करती। आपकी ईरान इजराइल वॉर इंडिया, आपकी यूक्रेन रशिया वॉर इंडिया। इवन अब तो हम ये भी कह सकते हैं कि रशिया और अमेरिका वार इंडिया, चाइना और अमेरिका वार इंडिया। तो मिडल ईस्ट को भी देख लें, इजराइल मिडल ईस्ट की प्रॉब्लम है ना। ठीक है। तो इंडिया, ठीक है, हर जगह इंडिया मजबूरी बन चुका है। इंडिया के बगैर ये 5 वार 4-5 जो भी वार चल रही है दुनिया के अंदर, इनको जब भी खत्म करना पड़ेगा तो सबसे पहले जो नंबर 1 चॉइस होगी वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होंगे। ऐसा नहीं है कि ब्रिक्स कामयाब हो गया है शायद इस वजह से अमेरिका दोबारा से प्रोटेस्ट, इसी वजह से तो उनको मिर्चें लगी है ना अमेरिका को, क्योंकि जो इंडिया उनके तो जो इंडिया ना वो तो अमेरिका की किसी बात पे एग्री करता नहीं है। ठीक है, इवन के अमेरिका खुद चाहता है कि हम इंडिया में आके इन्वेस्ट करें, ये करें वो करें। तो ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई है उसमें चाइना देख लो, इंडिया देख लो और रूस को देख लो, वो जिस तरह से वो खुश हैं और जिस तरह से उन्होंने वो मीटिंग किया, जिस तरह से वो सक्सेसफुल हुए हैं, तो वो अमेरिका को बिल्कुल हजम नहीं हुआ। और देखो उसी मीटिंग के बाद आज बांग्लादेश में फिर तमाशा लग गया कि इनके प्रेसिडेंट को निकालो। और सबसे अहम चीज़ जो मैंने नोटिस किया है, बांग्लादेश में कुछ भी होता है वहाँ पे बांग्लादेशियों को कुछ नहीं कहते, वहाँ पे बांग्लादेशी हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और वो स्पेशली हिंदुओं को गुस्सा दिलवा रहे हैं और वो मोदी जी से कुछ ऐसा करवाना चाहते हैं। आपको पता है कि जहाँ पे भी टेंशन बढ़े, आपको पता है कि जहाँ पे भी हिंदुओं पे कुछ जुल्म होता है, पाकिस्तान की बात कर लो या अदर कंट्रीज की कर लो, तो मोदी जी बहुत एक्टिव होते हैं और वो उन पे बात करते हैं। जिस तरह से हमने तुर्की में एक वाकया देखा
देखा था, वो अपने हिंदुओं को लेके बहुत ज़्यादा सिंसियर है और ये चाहते हैं, अमेरिका के पीछे साजिश है और ये चाहती है कि हम कोई ऐसा प्लान करें जिसकी वजह से इंडियंस लोगों को गुस्सा आए, जिसकी वजह से उनकी सरकार को गुस्सा, और वो बांग्लादेश के ऊपर कुछ ऐसा स्टेप कर दे कि जो थोड़ी सी भी हमें नजर आता है ना कि शायद इंडिया बांग्लादेश को माफ कर लेगा, वो बिल्कुल टोटली उनको खत्म कर दे। देखें जिस तरीके से बांग्लादेश वाले स्टेप्स ले रहे हैं, ये बांग्लादेश को बांग्लादेश बनाने के सफर पे लेके चले गए हैं। अच्छा। कोई भी मसला होता है उसको इंडिया के साथ अटैच कर देते हैं। पहले शेख हसीना और स्टूडेंट्स ने कैसी बुरी हरकतें की कि अटैक कर दिया जाके, आप उनके अंडर गारमेंट्स उठा के फिर रहे हो, आप उनका घर तोड़ रहे हो, ये तरीका नहीं है रिजाइन करवाने का। शेख हसीना इंडिया जाके बैठ गई, अब ये प्रेसिडेंट की तरफ चले गए हाँ, हैं। ठीक है। अगर प्रेसिडेंट भी भागेगा तो कहाँ जाके स्टे करेगा? इंडिया के अंदर। वो भी इंडिया ही जाएंगे। क्योंकि उनके पास और कोई पनाहगाह ही नहीं है। उन्हें पता है कि इंडिया राइट नाउ सेफ है, उनकी आर्मी काफ़ी अच्छी है, उनकी इकोनॉमी तो वर्ल्ड बेस्ट जा रही है, तो ये जाके वहाँ स्टे करेंगे। इसका डायरेक्ट नुकसान किसको होगा? बांग्लादेश को। अच्छा। जिसका 3 साइड से बॉर्डर लग रहा है इंडिया के बिल्कुल, साथ। ऐसे एक है। ऐसा कंट्री जिसने आपको चारों साइड से घेरा हुआ है, जिसके मफादात जिससे आपके मफादात जुड़े हुए हैं। अब देखें, अडानी ने बिजली बंद की है, बांग्लादेश के पल्ले क्या रहा है? कुछ भी आप नहीं, इंडिया से ले रहे हो, बर्बाद। टेक्सटाइल जो है आपकी सारी इंडिया के अंदर चली गई है। इन्वेस्टमेंट सारी पहले आपको इंडिया की तरफ से आ रही थी। दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ आप पंगा नहीं ले सकते। बेसिक ये पंगा करवा कौन रहा है? जिस तरीके से अमेरिका को लगा कि यार ब्रिक्स के अंदर, अब मोदी ने तो चाइना से हाथ मिला लिया, हाँ बिल्कुल। उन्होंने अब लगाई बांग्लादेश को उंगली कि आप जाओ और जाके इंडिया के खिलाफ स्टेप लो। बांग्लादेश सोचे, इतना सा बांग्लादेश है और इतने बड़े इंडिया से पंगा ले सकता है? नहीं। पाकिस्तान की इंडिया से ट्रेड बंद हुई तो हमारे आप देखें कि महंगाई कितनी ज्यादा नजर आ रही है। सही बात है। अगर बांग्लादेश की भी बंद हो जाएगी, ऑलमोस्ट तो बंद ही है, हाँ। अगर बिल्कुल बंद हो गई तो बांग्लादेश भी गया, और रोड पे देखिए- आ जाएगा। ब्रिक्स के अंदर पाकिस्तान को इवन डायलॉग पार्टनर भी एक्सेप्ट नहीं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता दूं, सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें।